इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। तो हमारे ह्यूमन बीइंग जी ने कुछ कुरान की आयतें पकड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने ऐसी आयतें उठाई हैं जो औरतों को के लिए बड़ी मुजरे औरत है वो आयतें। तो उसमें हमें कुछ, क्योंकि हम सारे मर्द हैं, अब फेमिनिस्ट राइट्स के ऊपर भी मर्द बात करेंगे, ये बात से ठीक नहीं, तो हमें किसी खातून की जरूरत है जो उसके ऊपर बात करे। अच्छा जी, माली सरकारी जी आ गई हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ गए हैं जी। ह्यूमन बीइंग जी, जो आपके पास प्रेजेंटेशन है इस्लाम में औरतों के हकूक के हवाले से, फटाफट आपने हमें आयत पढ़ के अपना छोटा सा कमेंट दे देना अगर उसको एक्सप्लेन करना हो। बाकी फिर उसके साथ जो शुगल लगाएंगे वो मालीज और हम लगाएंगे। इस्लाम में कहा जाता है इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। इस्लाम ने औरतों को जो हकूक दिए हैं वो किसी और मुआशरे ने नहीं दिए। मुझे याद है कि हमारे बचपन में पता नहीं कौन सी क्लास की दीनियात की किताब थी, उसमें लिखा हुआ था कि मगरिब में औरतों को क्लबों की जीनत बना दिया गया है, जबकि इस्लाम ने औरत को घर की इज्जत बना दिया है। ये मेरे जहन में तो क्लबों की जिंदगी, वो ओरिया मकबूल टाइप लोग। वो एक दफा जब मैं एडलेड गया था, मेरी वो वीडियो देखिएगा, मैंने एडलेड के ऊपर बनाया था। तो ओरिया मकबूल जैसे डफर लोग ऐसे हवाई फायर मार देते हैं जाके, वो बाहर तो में रोलरी होती हैं, क्लबों के बाहर पड़ी होती हैं। उसने एक दफा कहा था, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो ये वो चूना बेचते होते हैं ये लोग, और फिर बताते हैं कि हमने तो इस्लाम में तो औरत को बड़ी इज्जत दी है, औरत को घर में कैद करके रख देते हैं। या थोड़ा सा कोई मॉडर्न हो जाए तो कहता है चलो हाँ स्कूल चली जाओ, उससे थोड़ा मॉडर्न हो जाता तो कहता है चलो काम कर लो, उससे भी मॉडर्न हो जाए तो चलो अपनी मर्जी से शादी कर लो। लेकिन ये कीड़ा जो है ना, ये डिफरेंट वर्जन्स हैं और ये सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन इसका सोर्स जो है, जो मैंने अक्सर बताया, जो पक्का इस्लामी मुसलमान जो हजरत मोहम्मद के इस्लाम को फॉलो करेगा, उसको औरत को अंदर घर के अंदर ताड़ के रखना पड़ेगा, वरना ये बात नहीं चलेगी। तो ह्यूमन बीइंग साहब ने उस तरह की कुछ आयतें इकट्ठी की हैं। ह्यूमन बीइंग जी शेयर हो गई है, जल्दी जल्दी फटाफट आप बोलें ताकि फिर उसके ऊपर हम कमेंट्री करें। जी हारिस, ये बताएं कि शुरू के 5 हकूक या पार्ट सेकंड या पार्ट 1? नहीं, पार्ट 1 है ये। ओके, मैं कम बोलूंगा क्योंकि हमारे साथ मालिक जी हैं, वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकती हैं। तो मैं औरत है ना, हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। वो 10 हकूक हमने कुरान से निकाले हैं जो औरतों को अल्लाह पाक ने नहीं दिए, क्योंकि हम बचपन से सुनते रहे कि इस्लाम ने हकूक दिए ना, तो हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं वो कौन से हकूक नहीं दिए। तो 10 हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है कि जो एक हक कुरान ने छीना है औरतों से, वो अपनी मर्जी से ना तो मेकअप कर सकती है, ना ड्रेस पहन सकती है, यहाँ तक कि वॉक भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। ये हक छीन लिया चलने का भी। देखिए आइए कैसे। सूरह नूर वर्स नंबर 31 तर्जुमा। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और 2 बट्टे अपने गरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर या शौहरों के बाप या अपने बेटे, शौहरों के बेटे या भाई या भतीजे या भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर, बशर्त के शहावत वाले मर्द ना हों, और वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, और जमीन पर पांव जोर से ना रखें। औरतों को कहा जा रहा है जमीन पर पांव जोर से ना रखें कि वो जाना जाए इनका छुपा हुआ सिंगार, और अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मुसलमानों, सबके सब इस उम्मीद पे कि तुम फला पाओ। तो ये आयत है, इसमें बहुत सारे हकूक छीने हैं, तो इस पे अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें। जरूर सर, आप हमें गाइड बीच में करते रहिएगा। मालिक जी, आप किस किस्म की औरत हैं? आप वो अल्लाह मियां ने कायनात के बनाने वाले ने आपको कहा है कि आप बनाओ सिंगार ना करें,
जमीन पे कदम भी जोर का ना रखें, और आप औरतें क्यों नहीं इनकी बात समझ पाती आप? मेरे को एक बात बताइए हारिस जी, मैं अभी जहाँ रह रही हूँ ना, तो मैं ऊपर रहती हूँ, मेरी जो मकान मालिक है वो नीचे रहती है, मेरी तो बेटी है, वो सारा दिन जो ऐसे भागती है इधर उधर, तो वो चीखती रहती है तो इतना शोर क्यों मचा रही है। तो अलम ये नहीं सोचा कि छोटी जो लड़कियां हैं वो भागेंगी दौड़ेंगी तो वो धड़ धड़ करके कदम रखेंगी। लाइक कोई सेंस होती है इस चीज में कि आप जमीन पे भी कदम भी आराम से आपने रखना है। ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि सारा बोझ, सारी ऑनर, सारी इज्जत, सब कुछ हमारे ही ऊपर क्यों डाल दिए। हालांकि हम बेवकूफ, हमारे पास इतनी अकल नहीं है, हम कमजोर, हम बिल्कुल जूते पे, मगर सारी इज्जत सब कुछ हमारे ही सर पे है। क्यों ऐसे कमजोर इंसान के ऊपर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डालोगे हर चीज की? पूरे खानदान की, पूरे कबीले की इज्जत हमारे सर पे होती है। देखें एक रियायत आपको अल्लाह में ने दिया, आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाकी लोगों से बच के रहो। ह्यूमन बीइंग जी किन किन लोगों से कहा है कि उनसे बच के रहो, लेकिन नौकर जो है ना, नौकर के सामने आप बगैर पर्दे के फिर सकती हैं, यही है। अच्छा। जी बिल्कुल, यही है। इस आयत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हारिस जी। ये एक हदीस के मुताबिक ना महली जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि देवर जो है ना, ब्रदर इन लॉ या जेठ, वो मौत है एक भाभी के लिए, मगर नौकर जो है ना, जो नया नया हायर हुआ हो या गुलाम वो आ सकते हैं औरत के सामने। यानी देवर आपके लिए नामहरम हो गया, और जो गुलाम है, ये लॉजिक समझ नहीं आई कुरान की कि गुलाम तो औरत के सामने आ सकता है और खूब देखे ताड़े, मगर देवर को मना कर दिया। मगर आप लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, लॉजिक एंड दीज टू थिंग्स डोंट मिक्स। ये दोनों चीजें मिलती नहीं है, कुरान और लॉजिक साथ साथ नहीं जाते। तो द थिंग इज वेरी क्विकली एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दूं। वैसे अल्लाह मेरे को ये तो पता ना, साल में 1 महीना जेठ का भी होता है। नहीं, मगर इस हिसाब से अगर आप देखो तो सारे ही मुसलमानों ने फिर दोज़ख में ही जाना है। कितने मेजोरिटी लोग हैं अपने खानदान में, बहनोई इन लोगों के सामने वैसी ही फिरती हैं बगैर पर्दे के औरतें। अगर इस हिसाब से अगर हम रख रहे हैं इन चीजों को, nobody really follows it। कौन फॉलो करता है? बहुत ही कम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में तो कोई ड्रामे भी ऐसे चल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ड्रामे भी तो ऐसे चल रहे हैं जो पता नहीं, वो देवर भाभी को लाइन मार रहा है, ससुर बहू को लाइन मार रहा है। तो और मैं बताऊं क्यों, मैं बताती हूँ हारिस, ये क्यों होता है। देखो यहाँ पर ना, बाहर के मुल्कों में ये होता है कि हम लोगों को, जैसे कह रहे थे ना, क्लब जाते हैं, बार जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हाँ, क्योंकि हम जाकर, इन लोगों के दिमाग में ना बस गंद भरा होता है। इनको ये होता है कि बस लड़की बाहर निकलेगी तो उसने पी लिया, तो क्लब में जाएगी तो लड़का पकड़ लेगी। इनकी समझ में ये नहीं आता कि शायद हम लड़कियां सिर्फ अपनी खुश फहमियां जो है ना, लोगों को बहुत हैं। हमने छोटे कपड़े पहने तो फौरन खुश फहमी हो जाती है कि हमें ही दिखाने के लिए आई हैं, हमें ही सिड्यूस कर रही होंगी। नहीं भाई, हम अपने मर्जी के लिए पहन रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि आप हमारी तरफ देखो भी। इतने यानी ऐसी शक्लों वाले होते हैं, स्पेशली चंद मौलवी। एक बंदा उल्टी करने उन पे ना करे, और ये समझ रहे होते हैं हम इन्हीं के लिए पहन कर आए हैं। खुश फहमी सोचे ना आप अपनी। वो मेरी बेगम की एक जुगत थी, एक बंदे ने उसके ऊपर लाइट मारी थी, तो कहती आई वुड रादर लेट अ डॉग फार्ट इन माय फेस, कि इससे अच्छा है मैं कुत्ता मेरे मुंह पे पाद मार दे, लेकिन भाई तू ना मेरी तरफ देख। हारिस, मैंने एक दफा ना, मैंने अपने कुत्ते की तस्वीर, आई डोंट नो अपने मेरा कुत्ता देखा है कि नहीं, मेरा छोटा सा शिट्सू है, बिल्कुल क्यूट सा लगता है ना। अरे हाँ, तो और फिर मैंने एक और बंदे की तस्वीर जो मुझे गालियां दे रहा था, उसकी तस्वीर साथ में लगा दिया। मैंने पूछा अपने ऑडियंस से कौन ज्यादा क्यूट है, और मैं आपको बता रही हूँ कि 97% लोगों ने जो है कुत्ते को पसंद किया था। ठीक है ना? तो ये जो आके खुशफहमी होती है, आप कुत्ते की जगह किसी छोटे से क्यूट पिगलेट की भी फोटो लगा देते ना, तो वो भी आई एम श्योर उस पिगलेट ने भी ज्यादा क्यूट होना था। नहीं, ये खुशफहमी है इनकी कि हमने छोटे कपड़े पहनने हैं तो इनके लिए पहनने हैं, हमें क्लब जाना है तो इन लोगों को ही पकड़ने जाना है। अरे शायद मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी लड़के ही पकड़ने जा रही हूँ, मैं शायद लड़की को पकड़ने जा रही हूँ। मैली जी, एक ये साइड की आयत जो है ना, बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मसले वाली आयत है, कि कह रहे हैं कि वो नौकर बस शर्त के उनमें शहवत ना हो, यानी उनमें लस्ट ना हो। ये कैसे पता चलेगा नौकर में लस्ट है कि नहीं? क्या चेकिंग वैसे सर? हाँ, नहीं ठहरे एक सेकंड। मुझे लगता है कि शायद ये यहीं से, आपको जिन लोगों को नहीं पता, जो बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, खुसूसन ये टर्क्स जो थे, जो अर्तुगरल टाइप के, उन लोगों का होता था हरम।
उसके अंदर उन्होंने लड़कियां रखी होती थी ग्रीस से, यूनान से, गोरी गोरी नीली नीली आंखों वाली लड़कियां, उनको रखा होता था। तो जो उनको गार्ड कर रहे होते थे उनको ये क्या कहें, उनको डीसेक्स कर देते थे। इन अदर वर्ड्स उनको खसी कर देते थे। जिस तरह आप लोग कुर्बानी के वक्त जाते हैं ना खसी बकरा लेने, तो उनको डीसेक्स कर देते थे बड़े जालिमाना तरीके से। और जिस तरह आपको उसमें जैसे जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन देखी थी, उसमें वो कौन था, वो गंजा, उसका क्या नाम था उस कैरेक्टर का, वो था। तो उस तरह ये हो सकता है, ताकि अगर आपने उसको काट दिया, उसको नीचे से आपने डिसेक्स कर दिया, तो जाहिर बात है उसके अंदर फिर शहवत नहीं रहेगी। क्या ख्याल है ह्यूमन बीइंग जी के ये वहीं से तो ये इससे तो मुराद तो नहीं हो सकती ये इसी तरह का है, या बिल्कुल अपसेट सी को इसका सेंस नहीं बनता। ये जो आपने बात की हो सकती है इसके साथ साथ। और वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, अब हमें क्या पता किस एज में बच्चा जो है वो लस्टी होता है या नहीं होता, ये भी बेकार सी बात है। आई थिंक उस जमाने में जो कर देते थे उन्हें, उस जमाने में जो नौकर वगैरह होते थे, हमने जितने भी मुगलों का और इनको देखा है, तो अगर आपने देखा होगा या तो वो हिजड़े थे या ट्रांसजेंडर्स थे, यू नो। तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो कहा गया है कि नौकरों का। ये दूसरी बात जो मैं उससे बता रही थी आपको कि ये आप कह रहे थे ना कि घर ये जो ड्रामे आ रहे हैं कि वो भाभी का देवर के साथ, देखो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे हम लोग सोशलाइज कर लेते हैं, तो हम लोगों से मिल लेते हैं, मगर पाकिस्तान में लड़कियों लड़कों को इतनी सोशलाइजिंग की वो नहीं है इजाजत, तो घरों में ही चक्कर चलते हैं लोगों के, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन। जब भी आपको दिखता है कि घरों में जो है इतने चक्कर चल रहे होते हैं, किसी का चाचे के साथ, तो किसी का मामी के साथ, तो किसी, इट इज सो डिस्कस्टिंग, इतना डिस्कस्टिंग है ना कि आप बाहर निकल के भाई चक्कर चला लो, मगर घर में बैठकर आप अपने ही घर वालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये तो मेरी समझ में नहीं आता, मगर आई थिंक दिस इज द कॉज, क्योंकि वहां पर इतनी सोशलाइजिंग नहीं है, जिस तरह से यहाँ होती है। ज्यादातर फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं। आपकी फितरत को दबाता है। ये करते हैं ना, क्लेम करते हैं ये फितरी मजहब है। ये फितरी मजहब नहीं, ये फितरत को किल करता है। अब जिनसी ख्वाहिश ना, ये फितरी है, जैसे प्यास लगती है इंसान को, अगर आप उसको प्यास नहीं बुझाने दोगे तो वो फिर दूसरे तरीकों से कोशिश करेगा प्यास बुझाने की। ये उन लोगों को समझ बेसिक चीज ही नहीं आती। और किसी ने डेड एंड टाइलर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रेशन जो है उसमें, उसकी वजह से पाकिस्तान में जानवर पैदा हो रहे हैं, बच्चियों के साथ, कब्रों के साथ, आपस में भाभी बहन लगे में, और पता नहीं क्या क्या गंद होता होगा। मौलवी और पादरियों की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बच्चों को अब्यूज क्यों करते। कितनी एक जबरदस्त कोरिलेशन है कि मौलवी भी छोटे लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं, पादरी भी छोटे लड़कों के साथ क्यों करते हैं। पादरी के ऊपर तो और मुसीबत होती है क्योंकि पादरी ने वाव किया होता है कि उससे शादी नहीं करनी। वो एक तरीके का खुद उसने ब्रह्मचारी बना होता है वो, तो उस वजह से वो थोड़ा वो होता है, नेचुरल तो है वो। तो उसी तरह मौलवी भी, अब मौलवी के ऊपर भी, एक मौलवी की अगर बीवी है, पता नहीं उसके सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, वो उससे घर से बोर हुआ है तो उसके सामने इतने यंग बच्चे फिर रहे हैं। तो यही वजह है कि हर मदरसे में अगर लड़कियां जाती हो ना मदरसे में, ज्यादा लड़कियां भी, तो हम गारंटी से आपको कह सकते हैं बच्चियों के साथ भी रेप करेंगे। जी ह्यूमन बीइंग जी क्या कह रहे थे? मैं ये पॉइंट डाल रहा था यार, ये आयत जो है, ये औरतें खुदा के लिए, उनको तुम सिर्फ सवाब के लिए मत पढ़ो, आयत पे गौर करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और दिमाग का इस्तेमाल करना अब तक इलॉजिकल नहीं है। सोचो, अभी तक ये लॉजिकल नहीं है। दिमाग लड़ाओ कि ये कायनात का बनाने वाला लिस्ट डाउन कर रहा है औरतों को कि तुम उनके सामने ऐसे आओ। अगर औरत का दिल चाहता है कि वो अपनी मर्जी से डेटिंग कर रही है, उसको शादी करनी है, तो क्या वो ड्रेस नहीं पहन सकती उसके सामने अपनी मर्जी का? इट इज ऑल BS आयत, समझ से बाहर है ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।